बीबीएन के सभी निवासियों को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, नालागढ़ बद्दी पिंजौर नेशनल हाईवे पे, जो आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और किस तरह जनता को काला चश्मा पहनाकर धुंधला किया जा रहा है कि इसके असली गुनहगार कौन है। मैं आज आपके सामने ये काला चश्मा पहन के आपका जो गुनहगार है उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। लाकर एक दूसरे के ऊपर इस रोड का टेंडर 2021 में हुआ, जो लगभग 485 करोड़ का टेंडर था, जिसे पटेल इंफ्रा ने लिया। लेकिन आज 5 वर्ष बीत चुके हैं और इस रोड की बदहाली से आम जनता इतनी परेशान है कि वो कुछ बोले तो कोई उनका सुनाई नहीं देता, सब सोए हुए हैं। और मैं आज बात करूंगा कि इस रोड के बदहाली के सूत्रधार कौन है। मेरी नज़र में सबसे पहले या NHI, नालागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, बिजली बोर्ड या पटेल इंफ्रा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो केंद्र सरकार के अधीन है और देश के सारे नेशनल हाईवे इस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो ये रोड NH बद्दी नालागढ़ और पिंजौर NHI के अंडर है। तो इसका देख रेख कार्य सब कुछ देखना NHI के ही अंतर्गत आता है। तो NHI और पटेल इंफ्रा मिलके इस रोड का निर्माण कर रहे थे। तो पिछले 5 वर्षों से इस रोड का निर्माण कार्य आपके सामने है। NHI तो वैसे ही पूरे देश में बदनाम है अपने कार्यप्रणाली के लिए और अपने करप्शन के लिए। आज इस रोड का बदहाली की हालत बरसात में ऐसी हो चुकी है कि न चलने की जगह है, न गाड़ी चलाने की जगह है। तो अब NHI ने आनन फानन में 5 करोड़ का टेंडर भी किया, जिसे पटेल इंफ्रा ने 3.5 करोड़ रुपए में उठा लिया है। तो इस पे जो लोग अपने वाहवाही चमका रहे हैं, ये टेंडर पहले ही हो चुका है कि हमने रोड शुरू करवाया सब कुछ। पर यह था कि इतनी बदहाली का कारण क्यों बनने दिया गया NHI के द्वारा। क्या ये टेंडर 6 महीने पहले नहीं हो सकता था, बरसातों से पहले? क्या NHI के अधिकारियों को पता नहीं था कि रोड के हालात ऐसे हैं कि इसे ठीक किया जाए, कि बरसात में हालात और बदतर हो सकते हैं? या उनको NHI के अधिकारियों को इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है कि हमने तो सिर्फ काम करना है, चाहे जनता को कोई भी समस्या हो। आज अधिकारियों, NHI के अधिकारियों के ऊपर पूरे हिमाचल में आवाज़ उठ रही है कि किस तरह से रोडों के निर्माण हो रहे हैं, जिससे प्रदेश की आम जनता को नुकसान हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले गुनहगार मैं NHI को मानता हूँ। फिर उसके बाद सबसे बड़ा गुनहगार, जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा, नालागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रदेश सरकार। क्योंकि लैंड एक्वायर करने का जिम्मा प्रदेश सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, लोकल। तो नालागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 5 साल से NHI और पटेल इंफ्रा को रोड की लैंड प्रोवाइड ही नहीं करवा पाई। लोगों को रोड के पैसे मिले हुए 2-3 साल हो चुके हैं, पर लोगों ने अभी तक मकान नहीं तोड़े हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही और एडमिनिस्ट्रेशन के ये हालात है कि वो तो ऐसे बैठे हैं कि उनके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा, तो चुप। दूसरे के ऊपर सवाल हो रहे हैं तो हमारा क्या लेना देना। पर अगर आप लैंड ही प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो NHI और पटेल इंडस्ट्रीज़ कैसे वो रोड बना के आपको, जनता को समर्पित करेगी। तो दूसरे और
एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी इस प्रकार के सवाल उठाना लाजमी है। आप एनएचआई को ही अकेला इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। नालागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो पूर्ण रूप से पिछले 5 सालों में लैंड एक्विजिशन के ऊपर फेलियर रही है। और इस रोड में पटेल इंफ्रा का ये टेंडर छोड़ने का सबसे बड़ा कारण नालागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शायद इस रोड को बनने ही नहीं देना चाहता। और इसके बाद अब मैं बात करना चाहूँगा इस रोड के चौथे गुनहगार या तीसरे गुनहगार, नालागढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिस पे कोई सवाल ही नहीं उठा रहा। वो साइड में बैठा है कि मुझे कोई बोल नहीं रहा तो मुझे क्या लेना देना। नालागढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बद्दी से नालागढ़ तक तारों का जाल, ट्रांसफार्मरों का जाल बिछा है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। आप रोड पे जाए आपको जगह जगह ट्रांसफार्मर, तारें मिलेगी। पर पिछले 5 वर्षों में नालागढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इसके ऊपर एक भी अपना कार्य नहीं किया, ना खंबे उठाए, ना ट्रांसफार्मर बदले। क्योंकि पटेल इंफ्रा तो रोड तब बनाएगी जब उसे रोड साफ मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐसा नींद का सोया हुआ है कि उसे आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल में वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ने इस टाइम आम जनता की जेब ढीली कर रखी है कि टैक्सेस लगा के अपने पेट भरे जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस टाइम ऐसी मौज में है कि आम जनता जाए बाढ़ में, हम हैं मौज में। चाहे रोड बद्दी नालागढ़ रोड बने ना बने, हमारा कुछ नहीं जाता। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी बहुत गुनहगार है। आप उस पर भी सवाल करें और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी इसके अंडर ले कि वो भी नींद से जागे। इनको भी नींद से जगाने की ज़रूरत है अकेले। और खाली आप एनएचआई को, केंद्र सरकार को गाली देने से अच्छा इनके ऊपर भी सवाल करें कि आपने अभी तक अपने खंबे और ट्रांसफार्मर क्यों नहीं उठाए। तो ये भी इस रोड के गुनहगार, सबसे बड़ा गुनहगारों में गिनती में नालागढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी आता है। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे गुनहगार, पटेल इंफ्रा। पटेल इंफ्रा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, जिसने कंक्रीट में टॉप टाइम में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसने ये टेंडर 2021 में लिया और इसकी जो वो 2025 और 26 के बीच में थी कि ये रोड कंप्लीट कर दिया जाएगा। पटेल इंफ्रा ने काम शुरू किया, धीरे धीरे काम बढ़ता रहा। रोड लैंड इनको मिली नहीं, ना नालागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इनका साथ दिया, ना एनएचआई ने इनका साथ दिया, ना बिजली बोर्ड ने इनका साथ दिया। इन्होंने जगह जगह काम शुरू भी किया, आप देख सकते हैं बद्दी नालागढ़ पर। जहाँ पर इनको लैंड ही नहीं मिलेगी तो ये काम कैसे करेंगे। कुछ जगह इनकी भी गलतियां हैं कि इन्होंने कई जगहों पे रोड के ऊपर ठीक ढंग से कार्य नहीं किया। और पटेल इंफ्रा को पिछले 5 सालों में लोकल नेताओं ने भी लूटने का कार्य किया है, चाहे वो किसी भी तरह हो, वो कोई बयान करने वाली बात नहीं है। और एक पटेल इंफ्रा एक बिजनेसमैन फर्म है, वो हर रोज़ उसके इतना इक्विपमेंट्स और लोग काम कर रहे हैं तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस पर डे के हिसाब से होता है। तो आज वो 50 करोड़ रुपए लॉस में चली गई क्योंकि उनका काम तय टाइम से नहीं हो चुका। तो एंड में आके उन्होंने ये काम छोड़ दिया। और इस बदहाली के लिए पटेल इंफ्रा है जिम्मेवार, पर उस लेवल पे मैं उनको जिम्मेवार नहीं मानूंगा जिस लेवल पे नालागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, एनएचआई और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि इस एनएच से ना कोई नेता को नुकसान हुआ, ना किसी को नुकसान आम जनता का है, जो अपनी रोज़ की रोजी रोटी के लिए इस रोड के ऊपर रोज़ आना जाना करता है। वही इसका आज बदहाली के लिए रो रहा है। नेताओं के पास तो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर्स है, यहाँ कोई भी बीबीएन में ऐसा नेता नहीं होगा जिसकी आप फॉर्च्यूनर नहीं होगी। उनको क्या नुकसान है। जो बेचारा मोटरसाइकिल, छोटी कारों और बसों में सफ़र करता है, आज उनकी इस हालत देखो, बदहाली है। तो मैं कहूँगा कि आप जागो, इनके ऊपर, इसके ऊपर आवाज़ उठाने की हमें ज़रूरत है।
कि अभी भी जो 5 करोड़ का टेंडर पटेल इंफ्रा ने अगर 3.5 करोड़ में लिया है तो इस रोड के ऊपर ठीक ढंग से कार्य, पैच वर्क और सब कुछ होना चाहिए। अगर ना हो तो हम लोगों को इसके ऊपर कदम उठा कर इस रोड को चक्का जाम करना चाहिए कि अगर सुनना है, अगर आप नहीं सुनते तो कानों पे थप्पड़ मारने की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो आम जनता कान पे थप्पड़ मारने के लिए भी तैयार रहे। जय हिमाचल, जय बीबीएन, जय भारत।